कुछ हत्याएं समय के साथ धुंधली नहीं होती। कुछ हत्याएं इतनी खामोशी से होती है कि उनकी चीखें आज भी जमीन के अंदर गूंजती है। ये कहानी उस फार्म हाउस की है जहां एक एक करके पूरा परिवार मारा गया, लेकिन कातिल उस घर में चुपचाप कई दिनों तक रहता रहा। यह है असली कहानी हिंटरकाइफेक हत्याकांड की। साल था 1922। जर्मनी का एक छोटा सा इलाका हिंटरकाइफेक घने जंगलों से घिरा, ठंडी हवाओं से कांपता हुआ और रात होते ही बिल्कुल अंधेरा हो जाने वाला इलाका। और यहाँ रहता था ग्रुबे परिवार। बूढ़ा किसान आंद्रेयास ग्रुबे और उसकी पत्नी कजीलिया और उनकी एक बेटी विक्टोरिया और दो छोटे बच्चे, छोटी कजीलिया और योसेफ। घर में एक नौकरानी थी मारिया, जो कि उसी दिन नौकरी पे आई थी। इस परिवार की जिंदगी बिल्कुल भी सामान्य नहीं थी। गांव वाले कहते हैं कि आंद्रेयास गुस्सैल और सख्त आदमी था, और कुछ लोग बोलते हैं कि इस घर पर मानो कोई साया है। और कुछ महीने पहले घर की नौकरानी अचानक भाग गई। उसने जाते जाते इतना कहा कि इस घर में कुछ तो चलता है, कोई मुझे रात को देखता है। ग्रुबे परिवार ने इस बात को कभी गंभीरता से नहीं लिया। इस घटना की शुरुआत हुई मार्च 1922 के आखिरी हफ्ते से। आंद्रेयास को घर के बाहर अजीब चीजें दिखने लगी। जंगल की तरफ से आते पैरों की निशानियां, घास पर ऐसे कदम जैसे कोई देर रात घर की तरफ चला हो, लेकिन वापस जाने के निशान नहीं थे। मानो किसी ने अंदर जाने के बाद बाहर आने की कोशिश ही नहीं की, जैसे कि वो घर के अंदर ही रह गया। और एक अजीब बात, घर की छत से कदमों की अजीब आवाजें आती थी। जब ऊपर जाके देखते तो कोई नहीं मिलता। फिर विक्टोरिया ने, जो कि ग्रुबे की बेटी थी, उसने अपनी टीचर को बताया कि मेरे घर में कुछ गड़बड़ है, मुझे अच्छा नहीं लगता और मुझे डर लगता है। पर कोई नहीं जानता था कि असली डर क्या आने वाला है। बात है मार्च 1922 की। रात अंधेरी थी, हवा में ठंड थी, जंगल में अजीब सन्नाटा था। परिवार के लोग अपने कामों में व्यस्त थे और छोटी बच्ची कजीलिया खेल रही थी। विक्टोरिया अपने बेटे को सुला रही थी कि तभी गौशाले से आवाज आती। आंद्रेयास बाहर गया, फिर उसके पीछे उसकी बीवी कजीलिया भी गई, और आखिर में छोटी बच्ची। एक एक करके चारों लोग गौशाले में किसी को ढूंढने जाते हैं, और वहीं पर उन्हें एक भारी लोहे के औजार से मार दिया गया। लेकिन कातिल यहीं नहीं रुका। उसने घर के अंदर जाकर नौकरानी और बच्चे को भी मार दिया। ग्रुबे परिवार के पूरे 6 लोग एक रात में ही खत्म हो जाते हैं। पुलिस जांच करती है और रिपोर्ट में आता है, हत्या के बाद कातिल घर में कई दिनों तक रहा। उसने जानवरों को खाना दिया और चूल्हे पे खाना भी पकाया, बिस्तर में सोया और घर की चाबियां इस्तेमाल की। मतलब कि घर में कातिल मृत शरीरों के साथ उसी घर में कई दिनों तक आराम से रह रहा था। सोचो कितनी हिम्मत होगी उस इंसान में। कौन था वो कातिल, ये आज तक कोई भी नहीं जान पाया। जो पहला शक जाता है वो था विक्टोरिया का पति कार्ल। कहते हैं कि वो फौज में मर गया था, लेकिन शायद वो मरा नहीं था। कुछ लोग कहते हैं कि वो चुपके से लौट आया और अपनी पत्नी को किसी और आदमी के साथ देखकर आग बबूला हो गया, लेकिन ये सिर्फ एक शक था, कोई सबूत नहीं। दूसरा शक जाता है ग्रुबे परिवार का पड़ोसी लॉरेज पर। लोग कहते हैं कि लॉरेज का विक्टोरिया के साथ संबंध था। बच्चे का बाप वही था, ये भी एक अफवाह थी। लेकिन वो मर्डर के बाद भी घर पर बार बार आता था। उसे देखकर ये नहीं लगता था कि वो कातिल होगा। तीसरा शक जाता है कोई अजनबी या कोई लुटेरा। कुछ लोग मानते हैं कि जंगल में रहने वाला कोई शंकी आदमी होगा, जिसने इस घर पर बहुत दिनों तक नजर रखी और फिर हमला कर दिया। चौथा शक जाता है पुरानी नौकरानी पर, जो कि बार बार कहती थी कि इस घर में कोई और भी रहता है। क्या वो कातिल पहले ही घर के अंदर मौजूद था? क्या वो घर की छत में कई हफ्तों से छुपा हुआ था और रात के समय नीचे आता था?
क्या वो परिवार को रात में घूरता रहता था? इन सवालों का जवाब कभी नहीं मिला। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट में एक बात सामने आई कि छोटी कजीलिया 2 घंटे तक जिंदा थी। वो मरते समय अपने बालों को नोच रही थी। मतलब कि कातिल वहीं पर खड़ा था और वो बच्ची धीरे धीरे खत्म हो रही थी। गांव वालों ने इस घर को श्रापित माना और घर को तोड़ दिया गया। और जो पत्थर उस घर को तोड़ने के बाद निकले, उनका उपयोग गांव में कहीं और किया गया। लोग बताते हैं कि उन पत्थरों का उपयोग जिन घरों में हुआ, वहां आज भी अजीब सी आवाजें आती है। शायद वो आत्माएं, वो साया अभी भी जिंदा है। समय बीत गया, साल बदल गए, लेकिन हिंटरकाइफेक हत्याकांड का कातिल आज तक नहीं मिला। कितनी अजीब बात है, कातिल परिवार के 6 लोगों को मारने के बाद भी उसी घर में कई हफ्तों तक रहा। यहाँ तक उनके बिस्तर में सोया, उनके चूल्हे में खाना बनाया। ये थी हिंटरकाइफेक हत्याकांड की रहस्यमयी कहानी। एक ऐसी सच्ची कहानी जिसका डर आज भी जर्मनी की हवा में है।